कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आपके साथ ये दो राजकुमार कौन है? कृपा करके इनका परिचय दीजिए। हे राजन, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री राम और ये उनके अनुज लक्ष्मण हैं। इन दोनों राजकुमारों ने देवासुर संग्राम में ताड़का राक्षसी का वध किया और ऋषि मुनियों के आश्रम में शादी की। धन्यवाद मुनिवर, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। मंत्री जी, पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की जाए। जो आ गया महाराज। अनेक देशों से पधारे हुए राजा और महाराजा, शस्त्री और वीरों का महाराजा राजा जनक की दरबार में हार्दिक स्वागत है। सुनो शस्त्रियों और वीरों, ये सामने बड़ा धनुष, जिस शस्त्री और वीरों पे अपना बाहुबल पर भरोसा है वो आए और इस धनुष को उठाकर खींच कर दिखाएं। जिसने भी इस धनुष को उठाकर खींचा वो राजा दशरथ जनक नंदरी सुंदरी सीता को पाएगा। तो आए, आकर अपना बाहुबल दिखाएं। आइए महाराज, आइए। महाराज, आपका नाम तो बताइए। महाराजा चंपल चाचा। महाराज, आपके पिताजी का नाम बताइए। महाराजा चड्डा सिंह। महाराज, आप कहाँ के निवासी हैं? घर के रहने वाले वासी। आइए, बाहुबल दिखाइए।
ये धनुष क्या 14 साल का एक्सपीरियंस है पिलर तोड़ने का, तो ये धनुष क्या चीज़? आइए महाराज, आप भी आइए। महाराज, आपका नाम क्या है? नादरा में थोड़ी खड़ा हूँ जो नाम पूछ रहे हो, शरारी करना। महाराज, आपके पिताश्री का नाम क्या है? शाका। महाराज, आप कहाँ के निवासी हैं? वागरी पाड़ा। आइए, अपना बाहुबल दिखाइए। धनुष तो तोड़े बहुत, अब तलवार भी तोड़ के बताएंगे। क्या रिश्ता जोड़ना, सीधा जन्नत से ही जोड़ के बताएंगे। महाराज, आपका नाम तो बताएं। यही हो। आपके पिताश्री का नाम भी बताएं। हैं? आप कहाँ के निवासी हैं? हैं? आइए, बाहुबल दिखाइए। क्या वीरता इन शूरवीरों से जुदा हो चुकी है? क्या हिम्मत और बहादुरी इनके शरीरों से नष्ट हो चुकी है? वो कौन है जो जानकी का यश और मेरा परण सुनकर यहाँ ना आया हो? वो कौन है जिसने अपना बाहुबल यहाँ ना दिखाया हो, परंतु इस धनुष को देखकर सारा शस्त्र मंडल हैरान है। कृपा करके आप सब अपने घरों को जाए और चूड़ियाँ पहनकर अपनी अपनी वीरता के कारनामे अपनी स्त्रियों को सुनाए। बस महाराज, बस। जनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं, और जिस सभा में सूर्यवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस तक नहीं करता। और आप मेरे भैया श्री राम सब वीरता की दे रहे हैं। महाराज जनक, क्या आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना जीव धनुष क्या चीज है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की समान उठाकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। धीरे रखो, ऐसे पुलट वचन बड़ों की शान में तुमको कहना शोभा नहीं देते। कम से कम महाराजा जनक और रघुकुल का ख्याल तुम्हारा धर्म है। हे श्री, किसी वंश की मर्यादा का ख्याल न होता तो आज महाराज जनक ऐसे कठोर वचन बोलने का साहस न करते। राम पुत्र, तुम जाओ और महाराजा जनक को इस अपार पीड़ा, दुख एवं संताप से मुक्त कर दो। इससे तुम्हारे कुल की कीर्ति, नाम, यश एवं गौरव इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
अरे जनक बता क्या कारण है? आज ये तेरे महल में भीड़ भाड़ कैसी और ये अभी शोर कैसा था? महाराज आपका स्वागत है। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था। दूर दूर से राजा योद्धा इस शिव जी के धनुष को तोड़ने को आए हैं। क्या कहा? मेरे गुरु के धनुष को ऐसा तोड़ा है? शीघ्र ही उसे मेरे सामने ले आओ। अधिक देर ना लगाओ, नहीं तो सबको मारूंगा, हर एक को मार के गांड उतारूंगा। शायद ही परशुराम को भूल गए और इसे ये तक भूल गए। शांत हो जाइए मुनिवर। आप ऋषि मुनियों पे इतना क्रोध शोभा नहीं देता। आप अपने आप को वीर पुरुष कहते हैं, परंतु वीर पुरुष अपनी वीरता में इस तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं बखानते, वो तो केवल वार करते हैं। और आपकी वीरता तो हम भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार एक बालक की बातों में आकर आपने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, किस तरह अपने पिता का ऋण चुकाने के लिए अपनी ही माता का गला काट दिया। बताइए महाराज, बताइए, आज जिस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हो, हमने न जाने बालपन में ऐसी कितनी धनुरियां तोड़ी हैं, तब तो आप नहीं आए और आज आप इस धनुष के लिए गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात के बयान से निकल रहे हो। ये कमान तो गली सड़ी थी, न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए इतना दिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। कभी आंखें निकालते हो तो कभी फरसा संभालते हो। अजी महाराज, यदि कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना छुपके से अपनी राह लीजिए। अरे मूर्ख, तेरे सर में क्या हवा समाई है? मालूम होता तो तेरी मौत ही तुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े सूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते और मेरी ताकत को अच्छी तरह से जानते, इसलिए जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस भैया बस, अब तो सहन की हद हो चुकी है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। वैसे भी आपने इनको महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है और आपकी नरमी ने इनका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है कि अब अवश्य ही मुझे तीर संभालनी होगी और इनकी हवा इनके दिमाग से निकालनी होगी। हे मुनिराज, इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई शिष्य होगा? शिष्य? हाँ, शिष्य तो शिष्य काम करे, ना के चक्रू की करनी। इसलिए वो कौन है जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने की गलती की है? महाराज, आपका अपराधी और कोई नहीं, केवल ये राम है। मैंने तो इस धनुष को उठाया ही था, परंतु ये मेरे छूते ही टूट गया। अगर तुम मानते हो कि मेरे गुरु का धनुष को तुमने ही तोड़ा है, तो मेरे इस धनुष को भी खींच कर दिखाओ। हे सूर्यवंशी राम, तुझको मेरा प्रणाम। कर पापियों का नाश, कर धरती का कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीता उठो, ये वरमाला ले जाके श्री राम को पहना दो। आज से वही तुम्हारे पति परमेश्वर है। श्री रामचंद्र की। देखो अभी हमारा ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम।
सीता और श्री राम लगन के शुभ समाचार सुनाए। हेलो हेलो राघव राजा राम परम कृपालु दया निधान। राघव राजा राम परम कृपालु दया निधान। आओ मंत्रा आओ, कहो आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। अपनी खुशी का कारण मुझे नहीं बताओगी? अरे रानी इतने दिए मगर आप तो नजर ही नहीं आए। पहले मेरा मुंह मीठा तो करवाएं। क्यों नहीं? अगर तुम्हारे समाचार इतने ही आनंदमयी है तो जल्दी बताओ, अब हमसे इंतजार नहीं होता। महारानी आज तो मैं मुँह मांगा इनाम भी लूंगी। हाँ मंत्रा, पहले वो समाचार तो हमें सुनाओ। महारानी महाराज ने आज नगर घोषणा की है, कल सुबह श्री रामचंद्र को अयोध्या का राज तिलक दिया जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो आज तुम इतना निराश क्यों हो? अरे रानी तुम तो बहुत भोरी हो। अरे मंत्रा, राम तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। महारानी आप भरत को अपना पुत्र तो मानती हैं, लेकिन उसे ममता की नजर से नहीं देखती। मंत्रा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। महारानी आपने राजा के युद्ध में प्राण बचाए थे और राजा ने आपको दो वचन मांगने को कहा था। वो समय आ गए, आप वो राजा से वचन मांग लीजिए। लेकिन मैं वचनों में मांगूंगी क्या जिससे भरत का जीवन सदा सुखी रहे? बस एक वचन में राम को 14 वर्ष वनवास और दूसरे में भरत को राज तिलक। वारी मंत्रा, तू तो बड़ी ही सयानी हो गई है। मैं आज ही जाकर राजा से दोनों वचन मांग दूंगी और ये ले तेरा इनाम। अरे रानी, पूरे अयोध्या में राम तिलक की घोषणा के कारण घर घर में मंगलाचार हो रहा है, परंतु तेरे ये भवन में अंधेरा कैसा है?
महाराज, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और रानी, पिता 4 पुत्र दिए के अनुसार मेरे बड़े बेटे श्री राम को आज राज तिलक दिया जा रहा है, परंतु तू इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? महाराज, आज मैंने जाना आप मुझसे अधिक प्रेम कौशल्या से करते हो। नहीं रानी नहीं, तुम तो मेरी प्राण प्रिय हो। यदि तुमने मेरे प्राण ना बचाए होते तो आज ये अयोध्या राम राज के सुख कैसे देख पाता? महाराज, यदि आपको स्मरण हो तो उस युद्ध में आपने मुझे 2 वचन देने को कहा था। रानी, वचन याद तुम मान सकती हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, पर वचन न जाए। तो सुनिए महाराज, एक तो राम को 14 बरस का वनवास। अरे रानी, तूने अपने ये पहले ही वचन में क्या मांग लिया? इससे तो तूने मेरे प्राण ही मांग लिए होते। महाराज, मेरा दूसरा वचन तो सुनिए। मेरे बड़े बेटे भरत को राज तिलक। अरे केकई, तू तो ममता के बस में हो गई है। तू अपने पहले वचन की हट छोड़ दे। मैं भरत को राज तिलक दे दूंगा, परंतु मेरे राम को मुझसे जुदा मत कर। महाराज, अगर नहीं देना तो इनकार कर दीजिए। बहाने क्यों बनाते हैं? राम राम। मंत्री जी, जाकर राम को बुला लाइए। जो आ गया महारानी। महारानी की जय। श्री राम और लक्ष्मण पधार चुके हैं। हेलो। प्रणाम माताश्री। पिताश्री को क्या हुआ, कृपा करके जल्दी बताएं। बेटा राम, चिंता की कोई बात नहीं। 2 छोटी बातों के कारण तुम्हारे पिता मूर्छित हुए हैं। माताश्री, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण पिताश्री मूर्छित हुए हैं? बेटा, एक तो तुम्हारे भाई भरत को राज तिलक और दूसरा तुम्हारे लिए 14 बरस का वनवास। हे माते, मैं पिता के वचन का अवश्य पालन करूंगा। यही तो रघुकुल की रीत चली आई है कि पिता के वचन को पूरा करना पुत्र का धर्म होता है। हे नाथ, आप पिताश्री के वचन का पालन करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। नहीं सीते, पिता के वचन का उत्तरदायित्व केवल ये राम है। तुम यहीं रहकर माता कैकेयी की माता कौशल्या से भी अधिक सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हे नाथ, आप शरीर से आत्मा को, चांद से चांदनी को और मछली को जुदा होने का कह रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो सीता भी अपना पत्नी धर्म निभाने वन को जरूर जाएगी। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही हट है तो तुम भी साथ चलो। भैया लक्ष्मण, मैं पिता के वचन को निभाने बन जा रहा हूँ। तुम यहीं रहकर पिताश्री, माताएं और भैया भरत की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। नहीं भैया नहीं, क्या कभी राम का साया राम से जुदा हुआ है? ये लक्ष्मण तो केवल राम का साया है। कोई ऐसा वचन नहीं जो हमें जुदा कर पाया है। ये लक्ष्मण अगर जिएगा तो केवल आपकी सेवा में, और कभी मरेगा तो केवल राम के ही चरण में।
भैया लक्ष्मण, यदि तुम भी ऐसे हट करोगे तो मैं माता सुमित्रा को कैसे धीरज दिला पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी